अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। हमारे बहुत सारे दर्शकों की लंबे समय से ये मांग थी कि उनकी व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान भी किया जाए और इसी सिलसिले में हम आ पहुंचे हैं अयोध्या धाम, जहां पर हमारे साथ इस समय हैं सिद्ध संत और महात्मा बाबा रामबालक दास जी, जो कि अब से प्रतिदिन आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाबा रामबालक दास जी से कि वो किस तरह से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे, फ़ोन नंबर क्या है और किस समय आप उन्हें कॉल करके अपनी समस्या बता सकते हैं, उसका समाधान पा सकते हैं। तो बाबा रामबालक दास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अखंड मंथन में। सबसे पहले ये बताइए कि जो दर्शकों की बहुत सारी समस्याएँ होती हैं जिसका समाधान आप आज से शुरू करेंगे, तो सबसे पहले आप दर्शकों को बताइए कि किन किन तरह की समस्याओं के लिए वो आपसे संपर्क करें और किस समय संपर्क करें। समस्याएं तो अनेक प्रकार की लोगों की व्यक्तिगत समस्याएं हैं और आज के समय में पीलिया, जॉन्डिस वगैरह भी लोगों को हो जाता है। उनकी दवाइयों के पास, डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है। उनके भी मंत्र तंत्र हैं, उनकी भी औषधियाँ हैं और पल्स के भी मंत्र हैं, उसकी भी औषधियाँ हैं। उनसे भी दोनों से ठीक हो जाते हैं। और दैहिक समस्या, दैविक समस्या, भौतिक समस्याएं, प्रीति बाधा वाली समस्याएं किसी भी पर पूछ सकते हैं। जहां तक हमारा प्रयास रहेगा तो उनका हल किया जाएगा जी। रात में अगर आपको कोई कॉल करेगा तो कितने बजे से कितने बजे तक कर सकता है? रात्रि के 8:30 से और 10:30 तक कर सकता है कोई भी। 8:30, 10:30 और 11 तक भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 8:30 क्यों? हाँ, 8:30 से 11 तक भी हम जागते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि जैसा बाबा रामबालक दास जी बता रहे हैं कि आप अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान के लिए उन्हें प्रतिदिन रात में 8:30 बजे से लेकर रात 11 बजे तक फ़ोन कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आप चाहें तो सुबह 9 बजे के बाद भी फ़ोन कर सकते हैं। ये संभव हो सकता है कि अगर बाबा जी कहीं पे व्यस्त हैं तो वो आपकी कॉल अटेंड नहीं कर पाएंगे, लेकिन इनकी पूरी कोशिश रहेगी कि ये आपकी समस्याओं का समाधान दें। बाबा रामबालक दास जी अयोध्या के जाने माने संत हैं और बहुत सारी सिद्धियों के ज्ञाता हैं, बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त हैं इन्हें। तो ये आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे, क्योंकि आपकी बहुत लंबे समय से ये मांग थी कि इन समस्याओं का समाधान किया जाए। क्योंकि अभी तक हम अपने चैनल में भविष्यवाणियाँ किया करते थे जो राजनीतिक होती थीं, लेकिन हम अपने दर्शकों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए हमने ये तलाश शुरू की थी। तो बाबा रामबालक दास जी, ये बताइए कि जो जीवन में समस्याएं आती हैं वो किन किन कारणों से आती हैं? जैसे मान लीजिए अगर धन की समस्या आ जाती है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अब धन की समस्या आ जाती है तो धन की समस्या के लिए श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए, श्री सूक्त से हवन करना चाहिए। और यदि संभव हो सके तो कमल के फूल से 1.25 लाख कमल के फूल मिल जाएं और उससे यदि श्री सूक्त का हवन किया जाए या सिर्फ माता लक्ष्मी जी का हवन किया जाए तो उससे संपूर्ण समस्या, धन के अभाव की समस्या जीवन के लिए ख़त्म हो जाएगी और बहुत बड़ा श्रीमान वह व्यक्ति बन सकता है जो कमल के फूल से माता लक्ष्मी जी का हवन करता है। और यदि सिर्फ श्रींग मंत्र का जप करके उसका षोडश आदि पूजन, षोडश प्रकार से पूजन करके और फिर वह व्यक्ति 12 लाख जप करके और 1.25 लाख कमल के पुष्पों से हवन करता है तो उसकी धन अभाव वाली संपूर्ण समस्याएं नष्ट हो जाएंगी और कुछ समय बाद वह बहुत ही समृद्धशाली व्यक्ति बन जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं है जी। तो जैसा कि बाबा रामबालक दास जी आपको बता रहे हैं कि धन की समस्या इस तरह से आप हल कर सकते हैं। बाबा जी, ये बताइए कि जैसे बहुत सारे लोग जो व्यापारी हैं या जो कर्मचारी हैं जिन्हें नौकरी की तलाश है, तो अगर व्यापार में किसी को घाटा हो रहा है तो उसके लिए क्या साधारण उपाय किया जा सकता है? जिसको व्यापार में घाटा हो रहा है, बार बार होते जा रहे हैं घाटे, तो उनको सर्वप्रथम तो हर शनिवार को पीपल को जल चढ़ाएं। और पीपल को जल चढ़ाने का आजकल लोग बाग 10 बजे जल चढ़ाने जाते हैं। मैंने शिव पुराण में पढ़ा था कि 7 बजे के बाद में पीपल को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि फिर दरिद्रता का वास हो जाता है और पीपल का जो जल होता है वो माता दरिद्रता माता आ जाती हैं, वो लेती हैं। तो
पर दरिद्रता ही घेरती है। इसीलिए सूर्योदय के पहले तक कोशिश करना चाहिए कि जो सूर्य भगवान को, पीपल को जल चढ़ा सकें। तो वहाँ लक्ष्मी जी की जो बड़ी बहन है दरिद्रता देवी, उनमें पीपल में उनका वास रहता है। इसलिए सूर्योदय के पहले जल चढ़ाएं, पीपल में जल चढ़ाएं और चींटियों को कुछ घी में आटा सेंक कर और चीनी मिलाकर और सुंदर कुछ भी खोया वगैरह मिला के उसको ऐसी जगह पर डालें जहाँ पर बहुत सी चींटियाँ हों, तो उनको डालने से वो समस्या दूर हो जाएगी। और मेरे पास कुछ मंत्र हैं, उनको भी बता देंगे जी। और जैसे अगर विवाह की समस्या, जैसे बहुत सारे दर्शकों के जीवन में है कि उनकी विवाह की समस्या है, माता पिता विवाह के लिए परेशान है, तो उसके लिए कोई साधारण सा उपाय? उसके लिए जैसे विवाह की समस्या है, जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है टाइम टू टाइम और बड़ी समस्या है, 27 मंगलवार का व्रत करें और अम रम अम इस मंत्र का जप करते हुए कटोरी में जल रखें और उस जल से 1 से 8 बार इस मंत्र को जपें और मंत्र को जपते हुए वह जल पी लें। और मंगलवार का 27 मंगलवार व्रत करना, 1 साल में सब हो जाएगा जी। तो देख रहे हैं आप दर्शकों की बाबा राम बालक दास जी आपकी समस्याओं का समाधान कुछ इसी तरह के उपाय बता करके करेंगे। अभी तो ये हम उदाहरण के तौर पे आपको बता रहे हैं कि आपकी समस्याओं का समाधान किस प्रकार किया जाएगा। तो ये आपकी समस्याओं का समाधान इस प्रकार से बाबा राम बालक दास जी आज से प्रतिदिन आपकी समस्याओं का समाधान फ़ोन के माध्यम से करेंगे। और अभी हमारे स्क्रीन पर अभी आप देख रहे हैं कि वो नंबर फ्लैश हो रहे हैं बाबा राम बालक दास जी के। इसी नंबर पे आप उन्हें फ़ोन करें, रात में 8:30 बजे से लेकर 11 बजे तक फ़ोन करें और अपनी समस्याओं का समाधान पाएं। तो दर्शकों, आज से अखंड मंथन हेल्पलाइन का शुभारंभ हो रहा है बाबा राम बालक दास जी के सहयोग से। और हमें ये आपको बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि बाबा राम बालक दास जी ने आपकी समस्याओं के समाधान के लिए अखंड मंथन चैनल का माध्यम चुना है। बाबा राम बालक दास जी अभी आज से हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस चैनल से, और आगे आने वाला जो हमारा जो दूसरा चैनल है अखंड आरोग्य मंथन, इसमें बाबा राम बालक दास जी आपको बहुत सारे योग आसन बताएंगे, बहुत सारे ऐसे व्यायाम बताएंगे जिससे कि आपकी शारीरिक समस्याओं का भी समाधान हो सके। तो बाबा राम बालक दास जी ये बताइए कि जो हमारा आने वाला जो अखंड मंथन, जो अखंड आरोग्य मंथन चैनल है, उसके माध्यम से आप दर्शकों को कौन कौन से व्यायाम बताएंगे, संक्षेप में बताइए। उनको कम से कम 10-25 प्रकार के ऐसे व्यायाम जिनसे वजन भी घट सकता है और मानसिक टेंशन भी दूर होगी, मानसिक तनाव भी दूर होंगे। साथ साथ में अनिद्रा की जो समस्या आती जा रही है दिन प्रतिदिन, छोटे छोटे बच्चों को भी अनिद्रा आ जाना, बड़े लोगों को अनिद्रा आ जाना, तो अनिद्रा भी दूर होगी। साथ साथ में स्मरण शक्ति का बेहद विकास हो, ऐसे कुछ औपचारिक रूप में कुछ दवाइयाँ और साथ साथ में ऐसे कुछ प्राणायाम जिनसे स्मरण शक्ति भी बढ़ती है और जिनसे आत्मबल भी बढ़ता है और जिससे शरीर में पौष्टिकता भी आती है और शरीर के अनेक रोग भी नष्ट होंगे। और लाड़ी शुद्धि आदि के शोध कर्म, हठ योग आदि के कर्म, तो हठ योग के तो साधक ही कर सकते हैं, उनके लिए सबको उचित नहीं है, पर उसमें आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि आदि कई चीज़ें दिखाते जाएंगे जी। तो आप देख रहे हैं कि बाबा राम बालक दास जी आपके साथ अब से जुड़ेंगे। 2 जुलाई 2017 से हमारा अखंड आरोग्य मंथन चैनल का शुभारंभ जबलपुर से स्वामी श्री गिरीशानंद जी के कर कमलों के द्वारा होगा। तो आप 2 जुलाई से अखंड आरोग्य मंथन में बताई गई जो भी बातें उसका लाभ उठा सकेंगे। लेकिन अखंड मंथन जो चैनल जो अभी हमारा YouTube पे है, उसके माध्यम से आप बाबा राम बालक दास जी से बात कर सकेंगे, अपनी समस्याओं का समाधान पा सकेंगे। नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, ये फ़ोन नंबर आप नोट कर लीजिए। रात में 8:30 बजे से रात 11 बजे तक आप फ़ोन करके बाबा राम बालक दास जी से अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। और हमें ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि बाबा राम बालक दास जी ने हमारे इस प्रस्ताव को स्वीकार किया है। बाबा राम बालक दास जी, आपने हमें इतना जो समय देने का जो वचन हमें दिया है, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और हमारे दर्शक भी बहुत चाहते थे कि ऐसे किसी सिद्ध संत महात्मा से हम उनको मिलवाएं जो कि निस्वार्थ भाव से उनकी सहायता कर सकें। तो ये बताइए कि जो ये फ़ोन दर्शक करेंगे, इसमें अपनी समस्याएं किस प्रकार से बताएं, क्योंकि समय कम रहेगा आपके पास और बहुत सारे कॉल्स आएंगे, तो किस तरह संक्षेप में अपनी समस्याएं बताएंगे? बहुत ही संक्षिप्त में बताएं। संक्षिप्त के साथ साथ में बार बार फ़ोन ना करें, एक बार बताने के बाद में
उसका मैं उपाय बता दूंगा, या बता दूंगा कि किसी दिन पे फ़ोन करें जब मुझे समय होगा तो उसका उपाय बता देंगे, उसके उपाय में लग जाएं, धीरे सवेरे उसको लाभ मिलेगा। ये तो मैंने अपने जीवन में ऐसे बहुत से फ़ायदे देखे, कई लोगों को ऐसे बहुत से चमत्कार भी देखे। हनुमान जी की कृपा से सब कुछ होता रहता, करते तो भगवान हैं, कोई व्यक्ति तो कोई करता नहीं है। पर ये है कि जिस कार्य में आप लग जाइए और कुशलतापूर्वक करते रहिए, उसके कार्य को साधने को ही सिद्धि कहा गया है। तो कार्य में कुशलता प्राप्ति को ही सिद्धि कहा गया है। तो उसमें आप लगे रहिए, लगे रहते रहते तो वो वाणी सिद्ध हो जाती है। वो मंत्र, अब जैसे कोई ज़्यादा जप करता, ज़्यादा तपस्या करता, तो उनके लिए तो 2-4-5 बार मंत्र जपें, उनके लिए सिद्ध हो जाते। पर जो कभी नहीं किए हैं तो उनके लिए समय लगता। जैसे कि एक साधारण तरीका पे यदि एक दृष्टांत दिया जाए कि हम आपको आसन करा रहे, अब हमारा तो आसन करने का अभ्यास है, तो हम तो कैसे भी कूद फांद के कैसे भी कर लेंगे, पर आपको कराएंगे तो आपको मुड़ने में समस्या होगी। तो जब आपको मुड़ने में समस्या हो रही, जब तक आपके शरीर में लचीलापन नहीं आएगा तब तक आप योग आसन नहीं कर सकते हैं, कोई व्यायाम नहीं कर सकते। और ज़बरदस्ती कर देंगे तो शरीर में दर्द होगा। इसीलिए प्रथम कहा गया है गायत्री का जप करना चाहिए, मंदिरों में जाते रहना चाहिए, कीर्तन करते रहना चाहिए। धीरे धीरे जब धार्मिकता की रुचि जगती जाएगी, फिर जब आप कार्य करेंगे तो तत्काल लाभ भी मिलेगा। पर लाभ की जगह कई बार कई लोगों को हानियां भी हो जाती हैं। तो उस पर ध्यान रखें कि जब कोई भी गंदगी निकाली जाती है या नाली का जो कचरा साफ़ किया जाता है तो पहले वहाँ बदबू नहीं आती। जब कचरा साफ़ किया जाता है सबसे ज़्यादा बदबू तभी आती है। तो उस वक्त पे क्या किया जाए? क्या उस नाली के कचरे को छोड़ दिया जाए बदबू के कारण? नहीं, छोड़ा नहीं जाएगा। तब तो और ज़्यादा धीरे धीरे सड़ता जाएगा और वहाँ का काम ही रुक जाएगा। इसलिए प्रथम उसको निकाल दिया जाए। तो निकालते वक्त में एक बार आता है कि इतनी मुसीबतें बढ़ रही हैं। कई बार साधक लोगों के अधिकतर यही प्रश्न होते हैं हमसे कि पहले तो हमें कोई समस्या नहीं थी, और जब से हमने भजन प्रारंभ कर दिया, जब से जप प्रारंभ कर दिया, तो जो नहीं थी वो भी आती जा रही हैं। तो हमने एक ही बात कहा कि वो आ रही हैं, वो आपको दिख रही आ रही हैं, पर वो समस्या आ नहीं रही हैं, वो जा रही हैं। पर जैसे कि घर में कुत्ता पड़ आया, और घर में जब कुत्ता आ गया कहीं भी घुसा हुआ है, तो निकलने के लिए वो कहाँ से निकले? कहीं दरवाज़ा नहीं है, दरवाज़ा तो चाहिए, तो वहाँ से निकलेगा। और जब निकलेगा तो भाई सामने ही से तो निकलेगा। अब आपका और कुत्ता कहाँ से आ गया? भूत था, प्रेत था, कोई नहीं था, वो घुसा था वहाँ, तो निकला, तो निकलेगा दरवाजे के सामने से। तुम्हारे अंदर उतनी समस्याएं भरी हुई हैं, उतने टेंशन भरे हुए हैं, उसी पे कोई ना कोई मिलते हैं, लादते जाते हैं एक के बाद, तो उसी से लोग ग्रस्त रहते हैं, बेचारे परेशान हो जाते हैं। तो कभी भी ऐसी समस्याएं आती हैं तो उनमें घबराना नहीं चाहिए, भगवान पर विश्वास करना चाहिए, और धीरे धीरे उन समस्याओं का समाधान हो जाता है। जैसे कि माता सीता जी अशोक वाटिका में थी। अब अशोक वाटिका में माता सीता जी थी तो रावण आया। अब कितना आया? 10 सिर वाला रावण आया, और माता जानकी जी को कह रहा है मैं मार दूंगा, तुम्हें कोई बचा नहीं सकता है। माता जी यदि सोचें या हम लोग सोचें कि देखिए, जिसने रात्रि दिन भगवान श्री राम जी का स्मरण किया और रात्रि दिन उनको ही माना, और उनके ऊपर यह विपत्ति, एक सोचने की दृष्टि, वो तो कुछ भी कर सकते थे। तो उधर जैसे ही उन्होंने देखा कि ये रावण आया, हनुमान जी देख रहे हैं वहाँ से, वो हम लोगों की दृष्टि है कि विपत्ति सामने से आ रही है। अब सामने से विपत्ति आ रही है तो हम लोग कहते हैं हम भजन कर रहे हैं, हमारी रक्षा कैसे होगी? तो जब विपत्ति सामने से आ रही है तो कृपा सिर पे बैठी है। अब विपत्ति कब आई? रावण बाद में आया, हनुमान जी पहले पहुंच गए। तो हनुमान जी जब पहले पहुंच गए तो कृपा की छाया बरसाए हुए सीता माता जी के ऊपर बैठे हुए हैं, और रावण कब आया? बाद में आया। तो बाद में मिलता है, और विपत्ति पहले चली जाती, कृपा बाद में जाती, कृपा बनी रहती है। पर ये कृपा विपत्ति सामने से आती है, कष्ट के रूप में आती है, दुख के रूप में आती है, तो हमको दिखती है। और कृपा भगवान की ऊपर रहती है तो ऊपर वाली चीज़ तो दिखती नहीं है, और सामने वाली दिखती है, और सामने वाली में ही हम भटक जाते हैं। इसलिए विश्वास रखना चाहिए। जब रावण सीता को मारने के लिए खड़ा हुआ, हनुमान जी ने कहा अब ये मार देगा, तो बोले जैसे ही उठाएगा तैसे मैं इसके सिर पे कूद जाऊंगा। तो जैसे उसने खड़क उठाया और मंदोदरी ने हाथ पकड़ लिया, तो हनुमान जी ने कहा जय हो प्रभु, आपकी कृपा, जहाँ आप मारने वाला बनाते हैं वहीं बचाने वाला भी खड़ा कर देते हैं। तो बचाने वाला भी खड़ा, तो कोई भी समस्या आती है उसका निदान रहता है। आपने किसी ने सोचा दुख आया
वो दुख में दुखी हो गए। अरे दुख आया पर आप दुखी हो गए, आप में दुख नहीं आया, दुख आपके जीवन में आया। जिस प्रकार कमरे में सुबह हुई, पूर्व की ओर खिड़की है, वहाँ से प्रकाश आया, कमरे को प्रकाशित कर दिया। अब आप कहने लगे कि कमरा प्रकाशमान हो गया और कमरा प्रकाश हो गया। कमरा प्रकाश नहीं, कमरा प्रकाश नहीं हुआ, कमरे में प्रकाश आ गया है। सूर्य का प्रकाश आया, सूर्यमय कमरा नहीं हुआ। पर जो चला गया फिर अंधेरा आया, वो अंधेरा आ गया, अंधेरा आ गया, पर ये अंधेरा टिकेगा नहीं। जिस प्रकार प्रकाश, तो सुख का प्रकाश और दुख का अंधकार आए तो इसमें घबराना नहीं चाहिए। ये तो जीवन के दो पग हैं कि एक पैर आगे रखिए, एक पीछे रखिए, एक आगे रखिए। सुख के बाद दुख, तो सुख जिसको आया तो आप सुखी नहीं हुए, सुख की आपको अनुभूति हुई। दुख आपको आया और दुख में आप दुखी नहीं हुए, आपको दुख की अनुभूति हुई। पर उसमें घबराना नहीं चाहिए, उसमें धीरज नहीं तोड़ना चाहिए। और जब धीरज रखे रहेंगे तब क्या, वो कहते हैं कि जहाज़ों को डुबो दे उसे तूफान कहते हैं और तूफानों से टकराए उसे जवान कहते हैं। तो जो जहाज़ों को डुबो दे उसको तूफान कहते हैं, पर तूफानों से टकराए उसको जवान कहते हैं। तो दुखों से भी टकराए वह भी जवान ही होता है। जैसे कि हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में यदि हम सुख की नींद सो रहे हैं और सुख से रह रहे हैं, अपने परिवार के साथ में जीवन यापन कर रहे हैं, तो इसमें हमारी समृद्धि की और हमारे ऐश्वर्य की प्रधानता नहीं है। इसमें जो देश पर भारत माताओं के जो लाल लगे हुए हैं, जो सैनिक हैं, जो हमारी रक्षा कर रहे हैं, अपने सोते नहीं, भोजन भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करके संपूर्ण त्याग करके, और हम लोगों के लिए अपनी प्राण की बाजी लगाकर जो वहाँ खड़े हुए हैं, जो इस राष्ट्र की रक्षा कर रहे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं, नागरिक की रक्षा कर रहे हैं, हमारे सनातन धर्म की, सनातन संस्कृति की, सबकी रक्षा कर रहे हैं, वो दायित्व तो उनका है। तो यदि वो भी सुख में, और आज के समय में व्यक्ति सोचता है हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़े, तो मेहनत ना करने से अनेकानेक रोगों का घर वह शरीर बन जाता है। और व्यक्ति के अंदर 100% बुद्धि है और कभी भी कोई भी व्यक्ति 5 से 10% के अलावा ज़्यादा किसी ने भी उपयोग नहीं कर सका। स्वामी विवेकानंद जी 12% ही जो उनके अंदर बौद्धिक क्षमता थी, वो 12% ही उसका उपयोग किए और 88% वह बुद्धि सोई ही रह गई। यदि 100% किसी की जागृत हो जाती है तो वो तो बहुत बड़ा महामानव बन जाता है। महामानव हम ही जैसे लोग, आप ही जैसे लोग बन सकते हैं, पर इसमें संग्रह करना पड़ता है, संघर्ष करना चाहिए। और संघर्ष आज के समय में कोई करना नहीं चाहता। बिस्तर पर पड़े पड़े कहते हैं हमको तो बढ़िया सुख और समृद्धि प्राप्त हो जाए, तो सुख और समृद्धि ऐसे प्राप्त नहीं होती है, उसके लिए प्रयत्न करो। और हमेशा करते, कई लोग बीमार बने रहते और ज़्यादा बीमार बिस्तर पे पड़े रहते, क्या कर रहे हैं, थक गए हैं, आराम कर रहे हैं, थक गए हैं, आराम। और थकावट जैसे वो अचेतन मन के अंदर जब वो थकावट भर जाएगी तो आप ना थके होंगे तब भी आपको लगेगा थकावट हो गई। उसी थकावट में जब आप काम करने लग जाओ तो शरीर के अंदर वह क्षमताएं भी हैं कि जब आप कोई भी कार्य करने लग जाएंगे, जो आपकी थकावट होगी वो थकावट धीरे धीरे चली जाएगी और आपको नई ऊर्जा प्राप्त होगी और आप नई ऊर्जा में वह कार्य करने लग जाएंगे तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। इसी प्रकार तंत्र मंत्र यंत्र में भी यही होता है कि उसमें कई बार विक्षेप होता, उच्चाटन आता है, विद्वेषण आता है। सामने वाले व्यक्ति जो हमारा अच्छा कार्य कर रहा है उस पर भी हमको शंका होने लगती है और कई बार हम उससे भी लड़ बैठते हैं और ये विद्वेषण हो जाता है। उच्चाटन होता है, मंत्र को जपने से क्या होता है, कुछ नहीं, मन नहीं लग रहा है, ये उच्चाटन हो जाता है। तो इन सब क्रियाओं से डरना नहीं चाहिए, उसको बराबर करते रहना चाहिए। ऐसे बहुत से मंत्र हैं जो आसन बांध दिए जाते हैं और मन को और कई बार ऐसा होता है जब साधक का मंत्र सिद्ध हो रहा है या किसी का कार्य होने वाला है, तो जब उसका कार्य पूरा होने वाला है तो पता चला कि उसको गुरुजी पे शंका हो जाए और जब गुरुजी पे शंका हुई तो बस वहीं से उसका कार्य अवरुद्ध हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में, उसके लेख में वह लिखा हुआ है कि इसको दुख भोगना है, तो किसी भी माध्यम से, और किसी के जीवन में लिखा है उसको सुख भोगना है, तो थोड़ा सा किसी का सहारा मिल जाएगा और काम हो जाएगा। काम उसका होना था तो हो जाएगा, तो उसकी श्रद्धा तत्काल काम कर जाएगी। और किसी की जल्दी काम नहीं करती, मैंने देखा है उनके लिए बहुत सा कुछ ऐसे कार्य
किए भी गए पर तत्काल नहीं कार्य करते, तो उनका जब धैर्य टूट जाता तो वो वहीं रुक जाते हैं, फिर आगे बढ़ नहीं पाते हैं। हालांकि उनकी हानि भी नहीं हो पाती है, पर जो आगे उन्नति होनी थी वह उन्नति नहीं हो पाती। इसीलिए मंत्रों में तो एकदम विश्वासपूर्वक लगा रहना चाहिए कि हाँ, यह हम कार्य कर रहे हैं, इसमें हमें सफलता मिलेगी। एक बार विफल होइए, पुनः प्रयास करिए, दूसरी बार, तीसरी बार, और गुरुमुखी ढंग से यदि एक मंत्र आदि कार्य किए जाएं तो ये जल्दी फलित होते हैं, ऐसे तो जल्दी होते नहीं हैं। फिर भी और भी बहुत से लाभ हैं और बहुत से उपाय भी हैं करने के लिए। जैसे कई लोगों की शादी नहीं होती बहनों की, उनके लिए कात्यायनी माता का मंत्र भी है, और श्री रामचरितमानस में भी ऐसे बहुत से मंत्र हैं। ऐसे समय आता जाएगा और देते जाएंगे। जी हाँ, आगे बताते जाएंगे जैसी भी जरूरत होगी। जी, तो दर्शकों, इतनी विस्तार से हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जो भी बाबा श्री राम बालक दास जी आपको समस्याओं का समाधान बताएंगे, उसमें आपको किन बातों की सावधानी रखनी है और किस तरह से धैर्य रखना है, क्योंकि ये रामबाण की तरह मंत्र काम तो करते हैं, लेकिन इसमें आपको धैर्य धारण करना होगा। और जो स्वामी जी जो आपको जो उपाय बताएंगे उसको किस तरह से करना, उसमें भी आपको धैर्य धारण करना पड़ेगा। एक दिन या एक घंटे में आप कहें कि ये असर करने लगे तो ऐसा नहीं होगा। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। आप जब भी प्रश्न करें स्वामी जी से तो आप इन बातों का ध्यान रखिएगा। तो अब से आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपके बहुत सारे फ़ोन कॉल्स हमारे पास आ रहे थे, बहुत SMS आ रहे थे, बहुत सारे ईमेल्स आ रहे थे जिसमें आप अपनी समस्याएं हमसे समस्याओं का समाधान जानना चाहते थे, और इसी वजह से हम आपको आगे अभी कोई प्रोग्राम भी दिखा नहीं सके, क्योंकि हमारी ये तलाश थी और हमें सौभाग्य मिला स्वामी बाबा राम बालक दास जी से मिलने का। अयोध्या धाम में इस समय हम हैं, और हम आपको ये बताते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम 2 जुलाई से ही एक नया चैनल भी शुभारंभ करने जा रहे हैं अयोध्या नाम से, जो कि अयोध्या की संस्कृति, अयोध्या की भक्ति परंपरा और भगवान श्री राम से जुड़े अनेक स्थलों की हम आपको सैर कराएंगे, तीर्थ यात्रा कराएंगे। तो आप देखिएगा हमारे ये दोनों चैनल 2 जुलाई से, जो कि जबलपुर में इसका शुभारंभ होगा 2 जुलाई से, आप देख सकते हैं। लेकिन बाबा श्री राम बालक दास जी आपके साथ अब से प्रतिदिन जुड़ेंगे रात में 8:30 बजे से लेकर 11 बजे तक। आप इनसे उनकी समस्याओं का, अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। तो बाबा राम बालक दास जी, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपको भी बहुत बहुत आभार कि आप लोगों का भला कर रहे हैं। किसी न किसी माध्यम से आपको तो कोई कुछ लेना देना है नहीं है, और परलौकिक कार्य कर रहे हैं, परोपकार कर रहे हैं। परहित सरस धर्म नहीं भाई, और पर पीरा सम नहीं अधमाई। दूसरे का उपकार से बढ़कर कोई भी धर्म नहीं होता है, और यह आप कार्य कर रहे हैं। इसलिए मैंने भी विचार बनाया कि चलो मैं भी कुछ अपना समय दे दूं। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि मंत्र तंत्रों के विषय में लोगों की जानकारी ना होने के कारण ना तो उनको सिद्धि प्राप्त हो पाती है, ना ही उनको उचित मार्गदर्शन ना होने के कारण वो समझ भी नहीं पाते हैं कि मंत्र कैसे किए जाते हैं, कहाँ बैठ के करना है, कौन सी वेशभूषा धारण करना है, क्या खाना है और कौन सा पत्थर रहेगा उस विषय में। तो जब तक ये जानकारी नहीं होगी तब तक कोई भी व्यक्ति कुछ भी कार्य नहीं कर सकता। और ये जानकारी किसी अनुभवी महापुरुष के सानिध्य में अनुष्ठान, भजन, साधना आदि ध्यान जो भी किए जाते हैं वो अनुभवी व्यक्ति के जब चरण सन्निधि में किए जाते हैं या उनके समकक्ष या उनके साथ में आके जब किए जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक सामूहिक जो वातावरण बनता है, जो सामूहिक वाइब्रेशन बनते हैं, वो व्यक्ति पर सबसे ज़्यादा असर करते हैं। जैसे कि योग आदमी घर पे भी करते हैं, पर और जो योग शिविर में करते हैं वो ज़्यादा फ़ायदा करता है, वो घर वाला उतना फ़ायदा नहीं करेगा, क्योंकि सबके साथ में कर रहे हैं। तो सबके साथ में कर रहे हैं, जैसे कि एक संगीत का कुशल वादक हो, सुंदर संगीत बजाता हो, सुंदर संगीत, और एक बीणा बज रही है और दूसरी एक तरफ रखी हुई है, तो जब वो जहाँ पर शोरगुल नहीं हो रहा हो, एकदम एकांत हो, जब एक बजाएगा तो दूसरी में से आवाज़ निकलने लग जाती है। और मैंने ये देखा कई बार मैं योग कराता या कुछ भी कराता तो मैं कर रहा हूँ तो पहले वही लोग हंसते हंसते फिर वो लोग वैसे ही वैसे करने लग जाते हैं, तो क्या उनके मन पर वो प्रभाव जाता है। तो सामूहिक में जो ध्यान, भजन, पूजन या मंत्रों का अनुष्ठान कुछ भी किया जाता है वो ज़्यादा फलित होता है। वो सबसे बड़ी बात अनुभवी व्यक्ति के सानिध्य में रह के किया जाए तो वो जब सबसे ज़्यादा फलित होता है। मैंने कई संतों का, पुराने संतों का संग भी प्राप्त किया है
और उनसे मंत्रों के विषय में जाना भी है, और सरलता से सरलता विधि में, क्योंकि ज़्यादा यदि कर्मकांड ही फैला दिया जाए तो पता चले कि कर्मकांड में ही समय निकल गया, वो जाप ही नहीं साधक कर पाएगा। तो कुछ ऐसे भी मंत्रों का जिनमें कर्मकांड की ज़रूरत नहीं है, हनुमान जी के ऐसे मंत्र सिद्ध मंत्र हैं जिनमें कर्मकांड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सब दीपक जलाइए, सफाई कीजिए और करके बैठ जाइए, क्योंकि मैंने स्वयं अनुभव किया। सबसे बड़ी बात मुझे ये नहीं है कि पुस्तक में ऐसा लिखा तो वैसे ही करने की ज़रूरत है। हमने जैसा लिखा हमने ठीक उसके कुछ उल्टा ही करने का प्रयत्न किया कि देखो क्या होता है। ये आपके स्वयं के अनुभव? मेरे ये स्वयं के अनुभव हैं। मैंने कहा कि क्रांति तो तब आएगी जब उसके विपरीत कुछ कार्य किया जाए। तो जैसा उसमें लिखा, हमने कहा थोड़ा ये इतना ना करके इसको शॉर्ट कर दिया जाए, तो इसमें क्या है। तो उसमें हमको तो सबसे ज़्यादा अनुभव वैसे प्राप्त हुए। हम तो ज़्यादा कर्मकांड वाला वो रखते नहीं, पर एक विचार है, एक बात है कि सफाई, शुद्धता और भोजन की पवित्रता, अन्न किसका है और कैसा है। कहीं हम मंत्रों के प्रयोग से, प्रभाव से किसी पे गलत प्रभाव तो नहीं कर रहे हैं, किसी को रिझाने के लिए तो नहीं कर रहे हैं, अपनी वाई लूटने के लिए तो नहीं कर रहे हैं। इसमें वो मंत्र ज़्यादा दिन चलेंगे नहीं और सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। वो तो किसी के लिए निस्वार्थ ढंग से किया जाए। और हम तो कभी करते तो अपने लिए कभी पैसा और रुपया कुछ लेते भी नहीं हैं, ऐसे ही कराते हैं। फिर तो उससे फ़ायदे भी होते हैं और लोगों को फ़ायदे हों, सुखी रहें, स्वस्थ जीवन रहे। और जहाँ तक हमारा दर्शकों से या सबसे कहने का एक निवेदन मेरा यही रहता है कि सूर्योदय के पहले उठें, सूर्योदय के पहले नहाएं धोएं, उससे भी आधे रोग भी दूर हो जाते, आधे दुख भी दूर हो जाते हैं। और कुछ मंत्रों को बता दिया जाए, उनको करने से छोटे छोटे प्रयोग हैं, छोटे छोटे प्रयोग करने से जीवन में दिव्य परिवर्तन आ जाता है। और जब आप संस्कारित रहेंगे तो आपके बच्चों में भी संस्कार आएंगे, और जब बच्चों में संस्कार आएंगे तो आपका परिवार भी अच्छा चलेगा, समृद्धशाली होगा, सब कुछ होगा। और यदि आपने संस्कार नहीं दे पाए तो बच्चा विदेश में फ़ोन ही नहीं उठाएगा माँ बाप का। फिर जिसके लिए आपने संपूर्ण जीवन लगा दिया वही बच्चे आपको त्याग दिए, तो वृद्धाश्रम में पड़े रहो। उससे अच्छा तो कम पैसा आए, बड़ी सर्विस ना करे, छोटी सर्विस करे, पर समृद्धशाली और संस्कारवान रहे। तो संस्कार जीवन में ज़रूरी है, और संस्कार प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक माता पिता को अपने बच्चों पे देना चाहिए। संस्कार कभी थोपना नहीं चाहिए। कई लोग कहते हैं अरे तूने ऐसा नहीं किया, तुझे ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। जैसे मैंने किसी व्यक्ति को कहा तुमको ऐसा करना है, और तुमको, अब उस व्यक्ति के अंतस्थ में वह नहीं पड़ा है और ऊपर से उसके संस्कार में उसको ढाला जा रहा है, या तो वह व्यक्ति निराश हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, या वो पागल हो जाएगा कुछ समय बाद, क्योंकि उस पर थोपा जा रहा है। जैसे कोई व्यक्ति वृक्ष के पेड़ के पास में खड़ा हुआ, फूल के पेड़ के पास में, गुलाब के पास में खड़ा होकर कह रहा है बड़ा पुष्प दीजिए, मुझे बड़ा पुष्प निकली। तो उसमें पहले तुमने उसकी देखरेख तो की नहीं, उसमें खाद डालना चाहिए था, खाद के साथ साथ में उसकी गुड़ाई करनी चाहिए थी, और उसके आसपास पे खरपतवार नहीं होने देना चाहिए था, तब जाके बड़ा पुष्प आता। तो उसने कहा अब ज़बरदस्ती करेगा तो कृत्रिम फूल लगा सकता, पर उससे तो नहीं आ सकता ना। क्यों? फूल कहाँ से आया, पुष्प कहाँ से आया? किसी से कहा जाए पुष्प कहाँ से आया, तो पुष्प तो उसकी जड़ में था। किसी भी वृक्ष की पुष्प जड़ में था, और जड़ से वो मूल में आया, मूल से तने में आया, फिर शाखा पर शाखा में गया, फिर शाखा से फिर वो पुष्प की कली में गया, फिर वो खिला। तो जब खिला तब आपने क्या कहा कि आज फूल खिले आया, आज फूल नहीं खिला, ये तो अभिव्यक्ति उसकी जागृत हुई है, वो तो सामने निकला है। वो फूल तो पहले से था, जड़ से ही पैदा हुआ, जड़ से बना, धीरे 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 सबसे गुजरा। इसी प्रकार कर्म है कि कर्म तो हमारे किसी अंधेरे कमरे में बन रहे हैं, कर्म तो हमारे पूर्व जन्म में बन रहे हैं, जन्म जन्मांतरों के वो कर्म संस्कार हैं, संस्कार में पड़ गए हैं, और वो तो अभी जागृत हुए जिस अवस्था में हम ढल गए। जैसे किसी ने किसी व्यक्ति का मर्डर कर दिया हो, उसने कहा अरे खून कर दिया, मार दिया, इसने अटैक कर दिया, नहीं, ये तो जाने वो कब से कर रहा है, पहले से करता आ रहा है, मानसिकता में करता आ रहा है, वो किस किस का करता आ रहा है, वो मन में उसने कई बार वो किए हैं, और करने के पश्चात हो सकता कई जन्मों से करता आ रहा हो, और जब वो करते करते उसके मन में आया तो उसने आज जाके सामने से मार दिया।
तो ये जो सामने से हमारा एक्शन अभी नहीं हुआ, एक्शन तो पहले से हुआ, ये तो आपको दिख रहा है कि अभी उसने कर दिया। तो ये कर्म है, ये तो कई जन्म जन्मांतरों के चलते आते हैं। तो इनको ज़बरदस्ती नहीं बदला जाता, किसी पे संस्कार ज़बरदस्ती थोपा नहीं जाता, वो तो अंतःकरण में प्रवेश किया जाता है। तो अंतःकरण में उसको धीरे धीरे ढाला जाता, मोड़ा जाएगा। तो ना वो व्यक्ति पागल होगा ना कुछ होगा। धीरे धीरे जब उसका जीवन मोड़ दिया जाए, जैसे किसी धारा का जल आ रहा है तो एक खट्टा उसको मोड़ो, रुके कोई बांध बना ही नहीं सकता। पहले उसको धार को देखकर कटाव देना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे यहाँ बांध देना पड़ेगा, वहाँ मोड़ते जाइए तो पानी का वेग दूसरी तरफ कर सकते, ना कि उसको बांध भी नहीं सकते। ज़्यादा बांधोगे तो रुकते 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 जितना आप अपना बल लगा दीजिए, रोक दीजिए, पर वो बढ़ता जाएगा। जब ऐसा फूटेगा तो कई गाँव के गाँव भी बहा कर ले जाएगा। इसी प्रकार मन के विचारों में अगर दबाओगे तो उसके अंदर और स्फुरित होते जाएंगे और निकलते जाएंगे, और वह धीरे धीरे या तो वो पागल हो जाएगा या ऐसा काम कर बैठेगा जिसकी कभी परिकल्पना नहीं की गई। जी, तो आप देख रहे हैं हम इतनी विस्तार से बातचीत आपको पहली बार इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आप समझ सकते हैं कि बाबा श्री राम बालक दास जी के विचार क्या हैं और किस तरह से वो आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। बाबा जी को बहुत सारी सिद्धियां भी प्राप्त हैं और हमने बहुत मुश्किल से इन्हें खोजा है और आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। तो दर्शकों, जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस समय हमारे सब्सक्राइबर्स की संख्या 29,000 तक पहुंच चुकी है और 40 लाख दर्शक हमारे चैनल से जुड़ चुके हैं। तो दर्शकों, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और अब से प्रतिदिन पाएं अपनी जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं उनका समाधान अखंड मंथन हेल्पलाइन के जरिए। नीचे फ़ोन नंबर फ्लैश हो रहे हैं जिस पर आप फ़ोन करके अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं।